जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। दवा और दुआ यानी प्रार्थना दोनों ही जीवन के लिए अमृत हैं। ना कोई इंसान बिना दवा के रह सकता है और ना कोई इंसान बिना प्रार्थना के रह सकता है। एक तरह से देखें तो हमें स्वास्थ्य लाभ के लिए दवा अति आवश्यक, और जब कुछ ज़्यादा कठिनाई आने लगती कि डॉक्टर लोग भी जवाब देने लगते हैं कि पेशेंट की हालत सीरियस है, हमें जो करना था हम कर रहे हैं, बाकी आप अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए। उस समय हम लोग बड़े ही व्यथित होकर प्रार्थना करते हैं, और जब हम लोग बहुत व्यथित होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना अति शीघ्र पहुंचती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि तब हम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी तरह से, हे प्रभु बचा लो। तो वह जब पुकार होती है और दिल से उठती है तो वह पुकार वहां तक पहुंचती है और फिर वह लाभ भी पहुंचाती है। इसको मैंने स्वयं अनुभव भी किया है। इसके पीछे मैं अपने ही जीवन का एक व्याख्यान बताता हूँ। 12/12/2012 को आखिरी भंडारा हुआ था। उस समय मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, और इतनी ज़्यादा खराब थी कि मैं उठ के आता था और एक रोटी भी नहीं खा पाता था और फिर वापस जाके कमरे में लेट जाता था। पिताजी मेरे कहते थे कि चलो डॉक्टर को दिखाएं, तो मैं कहता था नहीं, डॉक्टर मेरे को सही नहीं कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वे नहीं जानते थे कि इस मार्ग में बढ़ने पे हमारे को अंतर कष्ट बहुत उठाने पड़ते। जैसे 440 वोल्ट के ट्रांसफार्मर में 880 वाट डाल दो तो फट जाएगा। उसमें काफ़ी शरीर को ह्रास भी होता है, मतलब बहुत तकलीफ़ें मिलती। उस समय इतना ज़्यादा इससे पहले बीमार रहता था, सांस फूलती थी कि कई कई रातें जब उखड़ती थी तो ऐसे तकिया 4-5 पैरों के ऊपर रख के ऐसे करके सो जाता, तब सो पा, लेट नहीं पाता था, खांसी आती। तब मैंने एक दिन माँ से कि मेरे को सांस फूलती है और ये सब समस्याएं हैं, आखिर इसका कुछ तो वो आप बताइए कि दवाई बंद हो, दवाई क्यों चलती रहे। तब मेरे को सिर्फ उन्होंने एक वाक्य कहा था, देखो दवाई तो कुछ ना कुछ चलती रहेगी, वह आवश्यक है। अब वो तुम चाहे आयुर्वेद लो, चाहे होम्योपैथ की लो, चाहे एलोपैथ की लो, क्योंकि वह आवश्यक है। बाकी तुम्हारी सांस फूलना भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और बीमार रहना भी ठीक होने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, समय हुआ और कार्यों को किया अपने मार्ग में, आगे साधना में, वैसे वैसे मेरी तबीयत सुधरती गई। लेकिन फिर भी कभी कभी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब एक इंसान चाहे वह इस मार्ग पे बढ़े चाहे वह संसारिक मार्ग में बढ़े,
दोनों ही जगह उसे नियम पूर्वक चलना पड़ता है, और वही मैं नहीं कर पा रहा था। मगर उसके पश्चात भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारी रोम रोम जो होते हैं ये सब ब्लॉक होते हैं, यहाँ पे बहुत सी शक्तियाँ छुपी हुई होती हैं। तो जब हम योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा बढ़ के और इन रोम छिद्रों के अंदर से वह मैल निकाल के जो साफ करते हैं, तो वह बहुत जहरीला होता है, जिसके कारण भी एक साधक की मौत हो सकती है। मगर मैंने यह पूरी तरह से अनुभव किया कि प्रभु और माँ ने मेरी तबीयत को पूरी तरह से सही किया, और मैं प्रार्थना करता रहा, वो मेरे को धीरे धीरे सुदंड करते रहे। मगर जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता यह भी है कि संसार में आए हैं तो कुछ तो दवा खानी ही पड़ेगी, और वही मैं करता भी हूँ। मैं बस सर्दी की दवाई, खांसी की दवाई ले लेता हूँ। जब ज़्यादा कुछ तबीयत बिगड़ी तब डॉक्टर को दिखाया या दवाई ली। मतलब दवा और दुआ दोनों ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन हम यह भी सोच के रखें कि हमें दवा अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए, वह भी हमारे शरीर को नुकसान करती है। इसलिए दवा हम किसी डॉक्टर या वैद्य के द्वारा ही बताई हुई दवा का सेवन करना चाहिए। अपने मन से कभी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका भी मैंने अनुभव किया है। मेरा ही एक भाई था, उसने गलत दवा का सेवन किया, जिसके कारण उसकी हड्डियां खोखली होती गईं, कमज़ोर हो गई, क्योंकि दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता था। और डॉक्टर बराबर बोले कि तुम ये गोली खाओगे, दर्द तो होगा, लेकिन ये गोली बंद कर दो। मगर उसको वो गोली खा के ही राहत मिलती थी। इसलिए दवा हमेशा डॉक्टर के बताए अनुसार ही ग्रहण करें, और यह भी देख लें कि डॉक्टर सही है या गलत है, क्योंकि आजकल बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जिनको संपूर्ण जानकारी भी नहीं होती है और इलाज करने बैठ जाते हैं। तो हम डॉक्टर चुने तो पूरी तरह से छान कर चुने, और फिर उसके अनुसार दवा ग्रहण करें, और दुआ जो प्रार्थना करें वो भी हम चुन के करें कि हम जिस इष्ट के भक्त हैं, जिस इष्ट के प्रेमी हैं, उसकी प्रार्थना कौन सी ऐसी सुंदर है जिसको हम करें तो हमारे दिल में एक आनंद का अनुभव हो। जब हम खुशी मन से प्रार्थना करते हैं तो हमको भी दिल में प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप एहसास करो, जब बहुत दुखी होते हैं तो भी हमारे दिल से आवाज़ उठती है, जैसे धक धक करने लगता है बहुत, तब मन से यही निकलता है प्रभु ये सही। और जब खुशी होते हैं तो भी हमारा दिल ही अनुभव करता है, दिमाग सिर्फ एक्सप्रेशन देता है सब, क्योंकि ये सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं पूरी मसीह। कुछ लोगों का यह भी विश्वास होता है कि प्रभु सब ठीक करेंगे। अगर आपका विश्वास इतना अटूट है तो प्रभु हमारी बीमारी से हमें जरूर राहत पहुंचाते हैं। या तो वे स्वयं पहुंचाते हैं या किसी ऐसे डॉक्टर के पास या वैद्य के पास भेजते हैं जिसके द्वारा हमारे कष्टों में कमी हो सके। मैं पूरी तरह से प्रभु पे ही निर्भर था कि आप ही सही करो, आप ही वो करो।
जबकि मैं इतना ज़्यादा अपनी तबीयत से विचलित हो गया था कि मैंने एक छोटी जो शीशी नहीं आती डेटॉल की, वो खोल के उस समय पी ली थी। बचपन में शायद 18 साल के लमसम की उम्र होगी। मतलब इतना ज़्यादा तबीयत से अपनी परेशान। मगर वो अभी ना उल्टी हुई ना कुछ, जैसे सब हजम हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। ये सब उसकी कृपा होगी। मुझे तो नहीं मालूम था कि वो मेरा क्या प्रयोग करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वह हमारा क्या प्रयोग करना चाहता है। तो अगर हमारा विश्वास इतना उस पर अटल होता है तो वो हमारी बीमारी को ठीक करते हैं। मगर अगर हमारी नीयत में यह भोग लिखा है तो वह भोग हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु भी यही कहते हैं, जो भोग है इस जन्म में भोग लो, अगले जन्म के लिए मत रखो। अगले जन्म के लिए मतलब हम पाप भी अगले जन्म के लिए ना करें, और पुण्य जो करें उसको अपनी सोच में अगले जन्म के लिए सोच के ना करें। और प्रभु के मार्ग में जब हम बढ़ेंगे तो हमसे पाप तो होगा ही नहीं, और पुण्य तो उनके मार्ग में बढ़ने पे पुण्य ही पुण्य है। तो हम दुआ भी करें और दवा भी ग्रहण करें। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।